दशकों से उपेक्षित रहा उत्तर पूर्व अब शांति और विकास के नए युग की तरफ बढ़ा है। सरकार ने पूर्वोत्तर में एप्सा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार दोपहर से जिलेवार ट्वीट्स में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए कहा कि ये कदम नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा की दृष्टि से तेजी से हो रहे विकास की स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए लगातार कदम भी उठा रही है। 3 दिनों के भीतर ही केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व के लिए बड़ा फैसला किया है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार के नतीजतन भारत सरकार ने एक अहम कदम के तहत दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी एप्सपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, एक महत्वपूर्ण कदम में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों के बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम एप्सपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे लिखा, एप्सपा के तहत क्षेत्रों में कमी करना पीएम मोदी सरकार द्वारा उग्रवाद को समाप्त करने, उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति व तेजी से विकास का परिणाम है। एक और ट्वीट में अमित शाह ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता के कारण हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं। फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल से असम के 23 जिलों को पूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से एप्सपा के प्रभाव से हटाया जा रहा है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को 1 अप्रैल से अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर किया जा रहा है। नागालैंड में 1 अप्रैल से 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया जा रहा है। एप्सपा के सेक्शन 3 के तहत केंद्र और राज्य को यह शक्ति है कि अगर उन्हें लगता है कि पूरे राज्य या उसके किसी इलाके में अशांति या खतरे की स्थिति है तो उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। सेक्शन 4 के तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष शक्तियां दी जाती हैं। इस समय पूर्वोत्तर के 4 राज्यों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में एप्सपा के तहत अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है। केंद्र के इस फैसले का चौतरफा स्वागत हो रहा है। This is a welcome step. The areas have been reduced. I'm sure that with this step, it's another, confidence building among the people. And I would once again like to thank the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister for deciding to reduce the overall impact of ASPA. नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। तीनों प्रदेश में बचे हुए एप्सा का एरिया घटाया गया है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे साफ जाहिर है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति वापस आया है। It is one of the important initiative taken by Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, because it will send a signal to investor. It will send a strong signal to the people who wants to work in the state of Assam, in the state of Northeast, that the law and order concern is a matter of past, and for future, the growth, industrialization and economic development is the way forward. एप्सपा कम होने का मतलब ये है कि शांति लौट आई है और अब नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर चल चुके हैं, क्योंकि शांति का भी बहाल हो गई है। दरअसल केंद्र के निरंतर प्रयासों से उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं जिससे सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और विकास में तेजी आई है। साल 2014 की तुलना में वर्ष 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74% की कमी आई है। उसी प्रकार इस अवधि में सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मृत्यु में भी क्रमशः 60% और 84% की कमी आई है। शांतिपूर्ण और समृद्ध उत्तर पूर्व क्षेत्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी उत्तर पूर्व राज्यों से निरंतर संवाद किया, जिसके चलते अधिकांश उग्रवादी समूहों ने देश के संविधान और मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास जताते हुए हथियार डाले। आज वो सभी लोग लोकतंत्र का हिस्सा बनकर उत्तर पूर्व की शांति और विकास में सहभागी बन रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 7,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। राज्यों के बीच विवाद को भी सरकार तेजी से सुलझा रही है। मंगलवार को ही गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में असम और मेघालय राज्य की सीमा के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ है।